हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मुझसे एक सवाल पूछा गया था, किसी मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हम बहुत क्लोज जो है आप बताते हैं कि कार्मिक और जो है डीएम जो होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, या आपका जो भी ट्विन फ्लेम होता है, उनके जो लक्षण होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि हम कार्मिक रिलेशनशिप में हैं? तो यहाँ पे मैं जो है कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूँ, जिससे आप बिल्कुल क्लियरली कार्मिक रिलेशनशिप को पहचान सकते हैं। तो अगर ये जिस पर्सन के साथ भी आप हैं एंड वो उनमें ये सब ट्रेट्स आपको दिखाई देते हैं, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, और फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कार्मिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके ट्रेट्स क्या होते हैं, या आप कैसे पहचानें कि कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो ये कुछ हैं जो कि आप देख लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर, हालांकि मैंने पॉइंट्स गिने नहीं हैं, लेकिन एक अंदाजे से बोल रही हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने 10 पॉइंट बताए ना, तो उसमें से अगर 7 या 8 मिलते हैं पूरी तरह से, तो फिर आप समझिएगा कि आप एक कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप अपने कार्मिक पार्टनर को कैसे पहचान सकते हैं, या कैसे उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति या ये जो रिलेशन आपकी लाइफ में आया है, ये अपना कुछ जो है पास्ट कर्मा का निपटारा करने के लिए आपकी लाइफ में आया, ना कि ये कोई आपका अल्टीमेट लव है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक तो जो है कार्मिक जो भी होगा आपका, ठीक है, कार्मिक रिलेशन जो होगा आपका, वो आपके लाइफ पर्पस में ना लिटरली बाधा डालेगा। ठीक है, आप फील कर पाओगे कि जब जब आप अपने लाइफ के किसी पर्पस या किसी अच्छे काम की तरफ मुड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, जब जब आप अपनी जो है सोल का पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हो, या उसमें लगने की कोशिश करते हो, या कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हो, तो ये जो आप फील करोगे कि इंटेंशनली ये आपको बाधा डालते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और इसमें इनका कोई ज़्यादा कसूर नहीं होता, क्योंकि ये पिछला कर्मा निपटाने के लिए आए ना, तो इनका काम ही यही है कि आपके लिए हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स पैदा करना। और समटाइम्स फिर जैसे मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया कि ये नेगेटिव एंटिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पोजेस्ड भी हो जाते हैं, तो इस वजह से भी ये लोग इस टाइप की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जहाँ पर ये आपको आपकी लाइफ पर्पस की तरफ मुड़ने से, या उसको जितना हो सके ना लेट करवाएंगे। आप कोई भी अच्छा काम करना चाहेंगे ना, लाइफ से जुड़ना चाहेंगे, लाइफ में अच्छा काम करना चाहेंगे, ये उसमें आपको आपको क्लियरली फील होगा कि इस पर्सन की वजह से आपको लेट हो रहा है। ठीक है, आपको रोका जा रहा है, आपको बाधा डाली जा रही है। नेक्स्ट है कि ये आपकी ग्रोथ में जितना हो सके, ओ सॉरी, पीछे में बोलना रह गया, जबकि आपका जो ट्विन पार्टनर होता है ना, वो कभी भी आपके लाइफ पर्पस में बाधा नहीं बनता। हालांकि वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा समटाइम्स आपके, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं आपके, तो वो इंसल्ट भी करता है आपको। ठीक है, बट कहीं से भी वो आपके सोल पर्पस में आपको पता चलेगा कि वो बाधक नहीं बनता, बल्कि वो ना आपका एक, आप समझ सकते हैं कि जैसे एक, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो आपको, बल्कि वो आपको फील होगा कि वो आपको पकड़ के आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रहा है, ना कि आपको उससे दूर लेके जा रहा है या आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके डिवाइन पार्टनर के साथ आपको कभी ये फील नहीं होगा कि वो कोई अच्छा काम करने से आपको उनकी एनर्जी जो है रोकने की कोशिश कर रही है, या उनकी एनर्जी कहीं से भी इफेक्ट हो रही है आपका कुछ अच्छा करने से। जबकि आपकी कार्मिक की एनर्जी जो है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। आप क्लियरली उनके अंदर एक क्लियर डिस्टर्बेंस फील करोगे जब जब आप कुछ अच्छा करोगे, या अपनी लाइफ का पर्पस के बहुत करीब होगे ना, आप एक क्लियर कट डिस्टर्बेंस उनकी एनर्जी में क्लियरली फील कर पाओगे। नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति आपकी ग्रोथ में बाधा डालता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका डिवाइन पार्टनर जो है, वो आपको ट्रिगर कर करके अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, ना कि आपकी ग्रोथ में बाधा डालता है। ठीक है, और ये जो होंगे आपके कार्मिक पार्टनर जो होंगे, वो क्लियरली आपके जो है ग्रोथ के अंदर बाधा डालेंगे। आप अपनी ग्रोथ से उनको डिस्टर्ब होते हुए देख सकते हो, परेशान होते हुए देख सकते हो, उनको ऊट पटांग हरकतें करते हुए देख सकते हो, एक्सट्रीम लेवल पे जाके उनको प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए देख सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ भी करके अगर आप ग्रो कर रहे हो, इनको कभी पसंद नहीं आएगा।
इनको बस यही पसंद है कि आप जो है, आपकी लाइट जो है वो इनके काम आ जाए, ठीक है, इनका पर्पस सॉल्व हो जाए, इनके वो जो मीन्स बिल्कुल गिरे हुए जो इनके वो होते हैं ना पर्पस, उनको फुलफ़िल करने में आपकी सारी एनर्जी ये लगवा पाएँ, क्योंकि आपकी स्पार्क का इनको पता होता है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो इनकी सेवा में लगनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्लियरली फील करोगे, जबकि आपका डिवाइन पार्टनर ना, बल्कि अगर आप उस पर को डिपेंडेंट हो रहे हो तो एक है ना, तो वो आपको धकियाता है, दूर फेंकता है कि नहीं जाओ, अपना सेल्फ का ग्रोथ करो, ना कि मेरे पीछे आओ, ठीक है। तो ये एक बहुत क्लियर जो है साइन होता है। नेक्स्ट है इंटेंशनली, ये लोग जो आप जैसे शांत हैं, ठीक है, अगर आप शांत हैं, अच्छे रह रहे हैं, बैलेंस में हैं, इन लोगों से देखा नहीं जा सकता। ये क्या करेंगे, इंटेंशनली ये आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को पूरा हिला डालने की कोशिश करेंगे, और समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। आपको छेड़ेंगे, आपको पोक करेंगे, परेशान करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोलेंगे, आपके वर्क को लेके बोल सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशंस को लेके, मतलब आप क्लियरली फील करोगे कि इनको ये पता है कि आपको क्या चीज़ हर्ट करती है, वही ये बोलना इनका हथियार होता है, ठीक है। वही चीज़ को आपको कांटे चुभाना या जो भी कह लो, पोक करना बार बार, तो वो इनका मतलब आप फील करोगे लिटरली जैसे ना सुइयाँ चुभा रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपका डिवाइन पार्टनर जो होता है वो ना कभी इस तरह से आपको सुइयाँ नहीं चुभाता। वो हाँ आपको मीन्स यहाँ पे उल्टा होता है। अगर मान लीजिए आप शांत हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो जो कार्मिक एनर्जी होगी ना उससे ही देखा नहीं जाएगा। वो आपके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। और पता है आपका ट्विन उल्टा होता है। आपका एंगर का इशू है, अगर ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एंगर का इशू है, तो वो भी आपको पोक करेगा, लेकिन वो इस वे में करेगा कि अल्टीमेटली आप पाओगे कि बल्कि आपका एंगर का इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है, दूर हो गया। जबकि यहाँ पे ये जो होता है आपका कार्मिक पार्टनर, वो इंटेंशनली आपको, आपके अंदर वो इशू डेवलप करने का कोशिश करता है। अगर आपके अंदर कोई इशू है तो उसको वो बढ़ावा देगा। लिटरली आप फील कर पाओगे कि वो कभी वो आपकी कमजोरियों के ऊपर फीड करते हैं। तो अगर आपकी कमजोरियां दूर हो रही हैं, इट मीन्स उनके लिए थ्रेट होता है। तो चलिए नेक्स्ट है, आपको कभी भी ना अप्रिशिएट नहीं करती है एनर्जी। कार्मिक एनर्जी आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करती। नो मैटर व्हाट आपने उनके लिए क्या किया, आपने इस रिश्ते में कितना दिया, आपने कितना उनको सर्व किया, बट आप कुछ भी करके उनको जो है, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, उनके लिए कम ही पड़ने वाला है, उनको हमेशा कम ही पड़ने वाला है। जबकि आपका जो डिवाइन पार्टनर होता है, वो चाहे मुंह से कुछ बोले ना बोले, स्टिल यू कैन फील कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं ना, आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका काउंटर पार्ट हमेशा आपको रिस्पेक्ट करता है। वो ना, वो आपको आपके बेस्टेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको आपके सबसे अच्छे फॉर्म में लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उनकी वो खुशी आप फील कर पाओगे जब आपकी ग्रोथ होती है, जब आप अच्छा कुछ करते हो, तो उनका वो अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं उनकी बातों से, गेस्चर से, मतलब आप फील करोगे कि वो अच्छा फील करते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं ना, वो अच्छा फील करते हैं। जबकि कार्मिक एनर्जी जो होती है ना, जब आप अच्छा फील करेंगे ना, वो बुरा फील करते हैं, वो अपने लिए थ्रेट फील करते हैं, ठीक है। आप अच्छा फील करेंगे, ये उनके लिए क्लियर कट थ्रेट है कि उनका एक विक्टिम उनके हाथ से, चंगुल से निकल गया। और विक्टिम भी कैसा वाला, बहुत स्ट्रांग वाला। तो लेकिन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, वो आपको ग्रोथ की तरफ जाते देखते आपकी खुशी में वो खुश होता है। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आप पहचान सकते हो कि आप कार्मिक के साथ हो या आप मैस्कुलिन के साथ हो, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो। अब नेक्स्ट जो है, तो ये जो है आपको
ब्लेम करते हैं। ठीक है, अब ब्लेम जो है वो आप कहेंगे कि मस्कुलिन भी करता है, डीएम भी करता है ब्लेम। पता है आपको, आप ना पाओगे कि उनका जो ब्लेम होता है ना वो बहुत शैलो होता है। यानी कि कैसे बताऊँ आपको, वो ब्लेम जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सुपरफिशियल मतलब नकली सा ब्लेम होता है, जो कि वो बनाया गया है ताकि आपको वो डिटैच कर सकें अपने आप से। और यहाँ पे लिटरली कार्मिक जो है वो आपको हर्ट करने के लिए आपको ब्लेम करेगा। वो आप पे अपनी गलती को प्रोजेक्ट करने के लिए आपको ब्लेम करेगा, जबकि आपका काउंटर पार्ट आपको आपके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट नहीं करता है। वो ब्लेम करता भी है तो यू कैन फील कि वो इसलिए कर रहा है कि ताकि आप उससे डिटैच हो जाओ, सेपरेशन में जाके खुद पे वर्क कर सको, इसलिए वो आपको ब्लेम करके भाग जाते हैं, जबकि उस ब्लेम के अंदर कोई दम नहीं होता है। और इनका जो ब्लेम होता है वो ये इतना स्ट्रांगली ब्लेम करेंगे आपको कि और बार बार उस चीज़ को फोर्सफुली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके कार्मिक ने सोच लिया ना कि आपको एक बुरी माँ प्रूव करना है, तो वो जी जान लगा देगा उस पॉइंट को प्रूव करने में, जी जान लगा देगा वो। अब यहाँ पे होता ये कि उसको ये पता है कि उसने कहीं ना कहीं फादर की अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की है, और बच्चा जो है वो भटक गया है या भटक रहा है। तो ये ब्लेम अब वो क्या करेगा, उसको ब्लेम लेने की आदत तो है नहीं, क्योंकि वो अपने आप में किंग है, उससे कभी कोई गलती नहीं होती है। तो वो ये ब्लेम जो है सीधा सीधा, हालांकि उसको पता भी होगा कि उसी की ढील की वजह से या उसी की गलती की वजह से ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन वो ये ब्लेम सीधा सीधा खुद का पीछा छुड़ाने के लिए, अपने गिल्ट को फेस ना करने के लिए, ये अपनी वाइफ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि बिकॉज यू आर नॉट अ गुड मदर, यू आर नॉट अ गुड मदर, दैट्स वाई। तो बिलीव मी, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे अगर आपने अपने आप को संभाल लिया ना, क्योंकि ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वो जी जान लगा देंगे उस फैक्ट को प्रूव करने में। एंड बिलीव मी, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, वो अपने झूठ को सच बना के अल्टीमेटली पेश कर देंगे, हर एक को समझा देंगे, मना देंगे। एंड आप सडनली पाओगे कि आप अकेले खड़े रह गए, हर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आप पे फिंगर उठाई जा रही है। तो ये होता है कार्मिक रिलेशन का साइन, ये सीधा सीधा आपका कार्मिक होता है। आप पाओगे कि ये हमेशा आपको कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश करता है। सी आपका जो डिवाइन पार्टनर होता है ना, उसमें ना इंटरनली उसको पता होता है कि यू आर कमिटेड टू हिम और हर, और वो खुद भी आपके साथ कमिटेड, यानी कि जो सोल का जो कमिटमेंट होता है ना, उसका उसको आभास होता है। तो वो आपको लेके ना कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। जबकि आपका कार्मिक जो है ना, वो आप पाओगे कि वो कांस्टेंट इनसिक्योरिटी में रहते हैं, वो आपको बांध के रखना चाहते हैं, अपने साथ कंट्रोल करना चाहते हैं। और आपकी ग्रोथ से उनको डर भी इसी वजह से लग रहा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रो कर गए अगर आप में बुद्धि आ गई, आप में आपकी जागृति हो गई, तो भैया आप निकल गए, क्योंकि उनको आपके स्पार्क का पता है, आपकी लाइट का पता है। तो उस लाइट को वो चाहते हैं कि डिम डिम ही रहे तो अच्छा है, बस मेरे काम आती रहे। मतलब ये रोशनी, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये रोशनी केवल इतनी सी ही रखूँ मैं, केवल इतनी सी चालू करके रखूँ ये रोशनी कि मेरा काम आराम से होता रहे। क्योंकि अगर ये रोशनी बढ़ गई तो उसको पता है कि लिमिटलेस, ठीक है, स्काई क्या कहते हैं वो, स्काईज आर द लिमिट्स, ठीक है। तो उसको ये पता होता है आपके कार्मिक को, तो वो आपकी लाइट को ना, वो लालटेन का जो वो होता है, वो नॉब सा, उसको ना उतने पे ही सेट रखना चाहता है जिससे बस उसका काम चलता रहे, आपकी लाइट उसके काम आती रहे, उसके पर्पज़ के लिए काम आती रहे, आपकी लाइट किसी और को ना मिल जाए, या आप एक्सप्लोर ना कर पाओ अपनी लाइफ में, या आप अपनी लाइट को खुद ही ना पहचान पाओ, ठीक है।
तो ये आपको पता चल जाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर कि ये आपको पर्सन कितना ज़्यादा अपने ही कंट्रोल में, अपने ही डोमिनेशन में रखना चाहता है। आपको हर तरह से, आपका कार्मिक हर तरह से आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। उसका पर्पज़ ही ये होगा कि वो आपको बस ना तोड़ के रख दे। उसे अगर पता चला कि फाइनेंसेस आपकी ताकत है, वो आपको फाइनेंशियली तोड़ेगा। उसको लगा अगर कि जैसे उसके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आप फिज़िकली बड़ी खूबसूरत थे, अच्छे दिखते थे, गुड लुकिंग थे, यू वॉन्ट बिलीव वो आपको फिज़िकली भी बर्बाद करेंगे ताकि आप मीन्स आप वर्थलेस फील करो, आप यूज़लेस फील करो, आप अपने आप को देखो। और वो फिर लिटरली उस चीज़ के लिए आपको बुरा फील करवाएंगे कि देखो अपने आप को, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे दिखती हो, अपने आप को देखना। मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो गया था एंड लिटरली मेरे कार्मिक ने मुझे बोला कि ये तेरी शक्ल देख, ठीक है। अब वो वहाँ पे उनको ये नहीं था कि मे बी मेरे कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं या कुछ ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उन्होंने लिटरली यही बोला, उनके लैंग्वेज यही थी कि ये अपनी शक्ल देख, तेरी शक्ल को क्या हो गया। तो मीन्स पहले ये आपको शक करेंगे एंड देन ये आपको अब्यूज़ करेंगे। उस चीज़ को लेके भी जो कुछ आपके वश में भी नहीं होगा ना, उसके लिए भी आपको अब्यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपकी एनर्जी, ठीक है, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करवाते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करवाएगा आपका कार्मिक जो होगा ना, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आई कैन बैट, मैं कह सकती हूँ फालतू की जगहों पे आपको लेके जाना, फालतू के काम आपको बताना, जो काम सेंसलेस है, जो आपको पता भी है कि जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जो आपका कहीं से भी आपकी ड्यूटी में नहीं आता, या वो जगह पे लेके जाना ज़बरदस्ती का, आपका 2-2 घंटा 2-2 दिन वेस्ट करवा देना जहाँ पे आपके जाना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन ये आपके साथ वो चीज़ें करेंगे। आपको मान लीजिए कि मार्केट का थोड़ा काम है एंड आप इनके साथ चले गए गलती से, सच बात बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग। ये ना मतलब पता नहीं ये केस थिंकिंग में रहते हैं, ये घर से करने क्या निकलेंगे और ये कहाँ से कहाँ जाते हैं एंड देन ये लिटरली यू कैन फील कि ये आपके टाइम एंड एनर्जी को ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मीन्स मान लीजिए आपको कार में बिठा के आपको बोल देंगे मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे कुछ काम है थोड़ा यहाँ पे, एंड बिलीव मी वो 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और आप वहाँ बैठे हो, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही है आप उस कार में ही बैठे हो, चाहे कितनी भी ठंड है आप उस कार में ही बैठे हो, और आपका कुछ भी काम नहीं है। वो महाराज जहाँ गए हैं आपको बस उनका वेट करना है, ठीक है, और आएंगे, और अगर आपने गलती से अगर शिकायत कर दी तो टाइम तो लग जाता है, ठीक है। मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना टाइम लगेगा, आपको ये नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा, तो आपको ये तो पता था कि किसी को आप बैठ के वेट करने के लिए छोड़ के आए हो कि तुम 2 मिनट मेरा वेट करो, तो आप सामने वाले को ये एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि मैं एक बार घर छोड़ के आता हूँ, या मैं उनको छोड़ के आता हूँ, या मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। या फिर आप आके वापस बता सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसी कोई सभ्यता इनमें होगी ही नहीं। आपको ना हर टाइम पे मैनिपुलेट करेंगे, याद रखिए, बिलीव मी, आप यस बोलेंगे तो भी मरेंगे
और आप ना बोलेंगे तो भी मरेंगे। कोई भी बात है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, किसी भी मैटर की बात है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में है ना, तो साइलेंस इज़ द बेस्ट। ठीक है, साइलेंस ही एकमात्र उपाय है इनके साथ। नो कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट। बिकॉज आप अगर यस भी बोलते हैं तो वो मैनिपुलेट करके उसको भी आपके खिलाफ कर देंगे, और आप नो बोलते हैं तो वो मैनिपुलेट करके उसको भी आपके खिलाफ कर देंगे, कुछ भी करके। और मैं इनकी इंटेलिजेंस को मानती हूँ। अगर ये लोग राइट जगह पे लगा दें ना अपनी यही बुद्धिमत्ता, तो ये कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इनकी सारी बुद्धि ना बस एक इंसान के पीछे ये पड़ गए वहीं लग जाती है। अगेन मैं फिर बोलूँगी कि चाहे हम कितने भी इनसे परेशान होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय फॉरगिव करने के। आप नहीं इनसे रिजेंटमेंट में रह सकते। आप अगर मतलब ये मैं क्या बताऊँ, आप हर तरह से फंसे हुए होते हो। अगर आप रिजेंटफुल एनर्जी में भी रहते हो ना, रिमोर्स में भी रहते हो, तो भी आप ना, सॉरी रिमोर्स में नहीं, रिवेंज के लिए भी आप अगर सोचते हो, तब भी आप कहीं ना कहीं इनसे अपने आप को अटैच करके वो आप अपना ही सफरिंग बढ़ा रहे हो। आप अपना ही सफरिंग बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ वर्क करती है तो वो ये करती है कि इनके साथ पूरी तरह से साइलेंट हो जाएं, पूरी तरह से नो कांटेक्ट में चल जाएं, और चुपचाप सोल लेवल पे इनको फॉरगिव कर दें। इनको फॉरगिव करने के अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ ये कर्मा कभी फिर फ्री नहीं हो पाता है। ठीक है, ये रिलीज़ नहीं हो पाता है, ये कर्मा, ये कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से, जब तक आपको फॉरगिव करना नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा लेसन देने आपकी लाइफ में आते हैं, जो कि है फॉरगिवनेस का। ठीक है, एक्सेप्टेंस का एंड फॉरगिवनेस का। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है फैक्ट कि हाँ, जिस पर्सन को आपने जो समझा था, यानी कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। और सेकंड थिंग ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव वे में ही सही, लेकिन ये आपको बहुत ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं। इनडायरेक्टली ही कर देते हैं पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।